नमस्ते सभी को। और जिन बच्चों ने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है रैशनल नंबर की, तो जिन भी स्टूडेंट्स के चैप्टर में करिकुलम में अगर वो हाफ ईयरली में या पीयर 2 में एग्जामिनेशन में आ रहा हो, तो वो वीडियो आपके लिए, वो क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, राइट। तो वो क्लास आपको ज़रूर लगानी है। और ये जो दूसरा वीडियो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का, कोशिश करेंगे कि क्यूब एंड क्यूब रूट जो अलग चैप्टर दे रखा है वो भी इसी में हम उसको समझा दें। कुछ ऐसी स्लाइड्स होंगी, अगर नहीं हो पाएगा टाइम के चलते तो फिर उसका एक अलग से वीडियो लाएंगे, लेकिन अगर टाइम के चलते सब चीज़ें हो गई, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, तो फिर इसी क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो पूरा डिटेल में इस चैप्टर को हम लोग विद इन 1 आवर में कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, अगर आपने पढ़ लिया तो आगे के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन करेंगे कि व्हाट इज स्क्वायर व्हेन एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ लाइक ए मल्टीपल बाय ए, सो दैट्स मेक स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। जैसे कि x का x में मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये तो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा होगा, क्लास 7th में। x का x में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और अगर उसी का हम 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 टाइम्स, तो वो एक्स क्यूब हो जाएगा। ये बेसिक सी बातें हैं जो आप लोगों को पता होंगी, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग स्क्वायर कहेंगे। जैसे कि a के प्लेस पे आप कोई वैल्यू रख लीजिए, जैसे कि रख दिया 2 का 2 में मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना है, 4। ऐसे ही मिनिमम आपको वैसे तो 50 तक लर्न होने चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन अगर आपको अच्छी करनी है तो 50 तक याद कर लीजिए। स्टिल आपको 25-30 तक लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं। तो यही वो बात बताई गई, इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्टिंग है। व्हाट इज स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। जब हम उसी नंबर का, ठीक है, किसी भी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसको स्क्वायर कहते हैं। ए स्क्वायर को ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या है कि जब सेम डिजिट है, जैसे कि m का m में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m स्क्वायर होगा, राइट। m का अगर n में कर देंगे तो थोड़े ना परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि वो डिफरेंट नंबर्स हो जाएंगे। m और n का मल्टीप्लिकेशन mn हो जाएगा, समझे क्या आप। जिन बच्चों को थोड़ा लेट हो रहा है तो वो 1.5x में करके जल्दी क्लास कर सकते हैं। ये कुछ पैटर्न्स बताए गए हैं कि 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रिड पैटर्न आपको बताया गया है विजुअल फॉर्मेट में, ताकि आगे बताया जाए कि जैसे 2 का स्क्वायर है 3 का, 3 लाइंस ऐसी और 3 लाइंस ऐसी। ये अभी आगे केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनमें हेल्प करेगा। डॉट्स को मैनेज किया गया है पैटर्न के अकॉर्डिंग। 4 डॉट्स रो में है, 4 डॉट्स कॉलम में भी है, ठीक है। तो जैसे कि एक ये कुछ एक यहाँ पे स्क्वायर लिखे हुए हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 36, 49, 64, 81, 100। ऐसे ही आपको 400, ये 20 का 400 तक गिवन है। आगे हो सकता है कि और भी दिए गए हों, लेकिन ये शीट मतलब कि अभी आप यहाँ तक लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि किसका क्या स्क्वायर होता है। जब आपको याद हो जाएगा तो आप बहुत जल्दी बताएंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, है ना। 25 का स्क्वायर कितना होता है वो तो यहाँ दिया नहीं गया है, 625। कुछ एक स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी बताएंगे, स्क्वायर रूट निकालने की भी ट्रिक बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये जो थिंक अबाउट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर करने के लिए आप सोचा करो, ठीक है। इज एवरी स्क्वायर नंबर इवन, क्या हर एक स्क्वायर नंबर इवन होता है। नहीं भैया, ये देखो ना, ये तो ऑड है 225, कहाँ इवन है। ये 49 इवन है क्या, नहीं तो ये भी नहीं इवन है ना। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि इवन का स्क्वायर इवन होगा, ठीक है। ठीक 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 ठीक। आगे क्या बताया गया, हाँ कुछ एक यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिए गए हैं सारे। आप अप टू 50 तक स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो एक बार पॉज करके आप कॉपी पेन लेके बैठिए ही, लिख लीजिए उसको 50 तक। 50 तक नहीं लिखने हैं तो 30 तक तो लिख ही लीजिए। एंड अगर पॉज करके नहीं लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे स्क्रीनशॉट नहीं चलता है आप, ठीक है। फिर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ नहीं होती हैं कि कुछ रूल्स होते हैं बेसिकली जो स्क्वायर नंबर के पैटर्न को बताते हैं, ठीक है। जैसे कि स्क्वायर ऑफ ऑड एंड इवन नंबर की यहाँ पे बताया ना कि पीछे इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा और ऑड का हमेशा ऑड होगा। जैसे कि आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि मैंने 3 का ही तो 3 में मल्टीप्लिकेशन किया तो इवन तो आ ही नहीं सकता है, ऑड का ऑड। आप ये तो बहुत सिंपल है कि 3 का स्क्वायर आपने बता दिया। आप 49 का बता दीजिए, 49 का भी तो करोगे ना, 49 का स्क्वायर तो भी तो 2401 आएगा, है ना। ये भी ऑड, ये भी ऑड, ठीक है। स्क्वायर आर नेवर निगेटिव, स्क्वायर कभी निगेटिव हो नहीं पाएगा। आप भले ही कोई इंटीजर ले लीजिए, जैसे कि मैंने बोल दिया -2 का आप स्क्वायर करिए, ठीक है। -2 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये इट मीन्स -2 और -2 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है। जो रिजल्ट हमें क्या देगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस, और 2 का 2 4, है ना। तो माइनस टर्म अगर ऐसा रहेगा और अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये दो प्रॉपर्टीज सिंपल सी थी। यूनिट डिजिट का एक पैटर्न बताया गया है। यूनिट डिजिट आप जानते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 103, तो जो अंतिम संख्या होती है उसको यूनिट डिजिट कहते हैं, इकाई का अंक, है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इकाई का अंक कहते हैं उसको हम लोग, समझे क्या। तो यहाँ पे देखिए बताया गया यूनिट डिजिट के कुछ पैटर्न बताए गए हैं कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर 0, 1, 4, 5 और 6 और 9 यही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आप देख लीजिए 2, 3, 7, 8 से नहीं खत्म होंगे कभी एक परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बात आप ज़रूर लिख लीजिए, जो बात मैं टिक कर रहा हूँ ये बात आप ज़रूर लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, बट असर्शन रीज़न या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे पूछ लिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, कैन एनी परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विद यूनिट डिजिट 8, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं भैया, नहीं खत्म होगा। क्योंकि आपको भी, आप जैसे कि मैंने बोल दिया, आप 1 to 10 तक स्क्वायर करके देख लीजिए। 1 से 10 तक आप स्क्वायर देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 तो ये आ गया, 3 का स्क्वायर 9 तो यूनिट डिजिट पे ये है, 4 का स्क्वायर 16 तो यूनिट डिजिट पे ये है, समझ रहे हो ना। 5 का स्क्वायर 25 है तो यूनिट डिजिट पे क्या है, 5 है। 6 का स्क्वायर क्या है, 36 तो 6 आ गया। 7 का 49, 8 का कितना हो जाएगा 64 तो यूनिट डिजिट पे 4 है। 9 का 81 तो यूनिट डिजिट पे ये है, और 10 का 100 तो ये। तो 1 से 10 तक नहीं हुआ तो फिर आगे कैसे हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप। हाँ, तो ये बात आप बिल्कुल लिख लीजिए कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर पे यूनिट डिजिट पे एंड हो सकती हैं, और इनसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर यूनिट डिजिट पे नहीं बन सकता है। अभी आइडेंटिफिकेशन पे आगे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, हो सकता है ऐसा आ जाए, इफ अ नंबर एंड्स विद 7 कैन बी इट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। आप बताओ खुद ही, कोई भी ऐसे 2 डिजिट्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 7 हो जाए, नहीं हो पाएगा ना, यूनिट डिजिट पे 7 आ जाएगा। और कोई भी ऐसे 2 डिजिट, मैंने बोल दिया सॉरी, कोई भी ऐसे सेम डिजिट जो उसी में उसका मल्टीप्लिकेशन करने पर इटसेल्फ से, जैसे कि अगर मैंने x लिया है तो x का x में ही मल्टीप्लिकेशन करने पर यूनिट डिजिट पे आपका 7 आ जाए, ऐसा कुछ हो ही नहीं पाएगा, सोच ही नहीं पाएंगे आप, ठीक है। आप ये बोल दोगे 3 9 27, बट ये स्क्वायर थोड़े ना है, ये तो डिफरेंट डिजिट हो गई, ये डिफरेंट। यहाँ पे क्या शर्त है, x हो और x से ही मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है। 3 3 9 हो जाएगा, y और y नॉट, ठीक है। If the square of a number is 169, identify definitely 13 explain। तो अभी ये तो आपको बहुत इजी लगेगा कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, और उसको आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से अभी स्क्वायर रूट निकालने की जो 2 मेथड्स हैं वो बताएंगे हम, एक तो लॉन्ग डिवीजन, और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है, और एक क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये दोनों आपको आने चाहिए। फिर है, कैन 2 डिफरेंट नंबर्स हैव द सेम स्क्वायर, क्या कोई भी 2 डिफरेंट नंबर, मैं बोल दूं क्या 3, मैंने बोल दिया क्या 3 और 4, ये क्या सेम स्क्वायर दे पाएंगे। 3 का स्क्वायर तो भैया 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो कहाँ से सेम हो जाएंगे, है ना, क्योंकि डिजिट्स ही अलग हैं। तो ये आप जस्टिफाई कर सकते हो। फिर क्या है, स्क्वायर बताए गए हैं। अभी तक अगर आपने स्क्वायर लिखा होगा इन 10 मिनट के अंदर अंदर तो आप स्क्वायर बता सकते हो। 8 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, मैं 21 का बताता हूँ। 21 का कितना हो जाएगा, 421। आप यूनिट डिजिट बेटा पकड़ के रखेंगे कि एक सेकंड मैं आता हूँ,
सॉरी, गेट खोलने चले गए थे, 1 मिनट आपका चला गया। तो यूनिट डिजिट बता रहे थे। यूनिट डिजिट मीन्स जैसे कि ये देखिए 21 का आप 21 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखिए कि 21 के यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है, इधर भी 1 है। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 ही आएगा। ये आप सोचोगे ये क्यों बता रहे हो आप, अभी आगे जब आइडेंटिफिकेशन आएगा कि कौन सा 21 का स्क्वायर है, ठीक है, कौन सा 23 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, ऑप्शंस होंगे आपके पास, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ रहे हो आप? तो 8 का स्क्वायर कितना बताया आपने, 64। 15 का स्क्वायर बताइएगा, ठीक है, देखिएगा आप अपनी कॉपी में, उसको 3-4 बार याद करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 स्क्वायर। देखिए 2-3 विधि होती हैं। देखिए 11 का स्क्वायर, अभी तो आपको याद होगा कि ये सिंपल है, आप अप टू 20 तक आप याद कर लोगे। 18 का स्क्वायर होता है 324। 5 का स्क्वायर सिंपल है 25 है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पहले करिए, फिर इसके बाद मैं इनको अभी आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जस्टिफाई योर आंसर। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? 6 है यहाँ पे। अगर आपको नहीं भी पता है कौन सा किसका परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अभी तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी ना कि 6 अगर है यूनिट डिजिट पे तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 5 से भी हो सकता है, 2 से नहीं हो पाएगा भैया। 9 है यूनिट डिजिट पे, हो सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अब आप देख लीजिए कैसे, यहाँ पे आप देखोगे कि 196, आप जब 13 का स्क्वायर देखेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, और जब आप इसके आगे जाएंगे एक डिजिट तो 14 का स्क्वायर ही होता है 196। फिर ये है 15 का स्क्वायर, फिर आपको यहाँ पे 16 का स्क्वायर लिखना चाहिए था। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, ठीक। फिर है यहाँ पे 17 का स्क्वायर, फिर 17 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 289, ठीक है। इतनी ज़्यादा बार लिखो आप लोग, मतलब कि आपको याद हो जाए, ठीक। फिर इसमें आपको बताया गया है, एक तो देखिए आप लोग जो मेथड आपको पता है कि 25 का 25 में मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और कुछ बच्चे अलग तरीके से करते होंगे, 5 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा कितना, 25, 2 कैरी, 5 to 10, और ये ऐसा आ जाएगा, ठीक। ये बता रहा हूँ, अभी जब आगे 2-3 ऐसे स्क्वायर बताऊंगा तब ये मैं कैरी वैरी नहीं लिखूंगा, तब आपको पता होना चाहिए। 2 का इसमें करेंगे, 2 5 10, यहाँ पे कैरी, 2 2 4 और 1 5, ठीक। 5 2 6, 625, तो यानी कि 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का 625, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ 26 का आप निकाल के बताओ, ठीक है, इसी मेथड से आप निकाल लो मल्टीप्लिकेशन वाले से। अब मैं 30 का आप किसी भी तरीके से निकालिएगा, मैं 45 का आपको निकाल के दिखाता हूँ। एक ट्रिक है, कि ट्रिक क्या है वो बेसिकली आते सब कॉन्सेप्ट से ही हैं। आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रिक। 45 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है ना, 45 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो इस तरफ आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख लीजिए, 4 का स्क्वायर कितना है, 16। 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिए, 5 का स्क्वायर कितना है, 25। अब ऐसा इस डिजिट का इसमें मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 5 जा 20, और 20 का 2 टाइम कर लीजिए। 20 का 2 टाइम कितना होगा भैया, 20 का 2 टाइम होता है 40। 40 को एक यूनिट डिजिट यहाँ से छोड़ के यहाँ पे 40 लिख लीजिए, 4 0, 5 के नीचे 5 लीजिए, और 2 के यहाँ पे 2, 6 4 10, और 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा, तो 20 25, 2025। समझ में आया क्या? ऐसे ही आप, मतलब जो आपको मेथड समझ में आया, इस तरीके से निकालना है, इस तरीके से निकालना है।
जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो निकाल लीजिए। इस तरीके से मैं एक और बता देता हूँ ताकि आपको याद बना रहे। मैंने निकाल दिया 97 का, ठीक है। 97 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले 9 का स्क्वायर लिख लीजिए 81, फिर 7 का स्क्वायर लिख लीजिए, 7 का स्क्वायर क्या था 49, ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए। 9 7 जा 63 और 63 का 2 टाइम 126, तो 126 को यहाँ वाली डिजिट छोड़ दीजिए, इधर से लिखना है 6 2 एंड 1 ऐड कर दीजिए सबको। 9 के नीचे 9, 6 4 10, 0 लिख लिया, 1 यहाँ पे कैरी, जब यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 9 4 चेक कर लीजिए आप, ठीक है। तो 97 का तो मैंने एक इस तरीके से किया है और दो तरीके से मैं आपको आंसर 29 का स्क्वायर, जो मेथड आपको अच्छा लगा हो उस मेथड से आप इन दोनों के आंसर बताइएगा, ठीक है। मैंने कुछ 4 स्क्वायर लिख दिए हैं, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये, जो भी मेथड आपको अच्छा लगा हो उस मेथड से आप निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ठीक है, फिर अपना आ जाता है कि आप स्क्वायर निकालना सीख गए, अब स्क्वायर रूट निकालना भी तो आना चाहिए ना। स्क्वायर रूट देखिए दो तरीके होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के, एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो पहले हेडिंग पढ़ी तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ही पढ़ते हैं। जैसे कि आपने अभी स्क्वायर पढ़ा, देखिए मैं आपको एक बार स्क्वायर पे फिर ले चलता हूँ ताकि आपको थोड़े से स्क्वायर याद हो जाए, फिर आप जो बताएंगे मैं बड़े से बड़ी डिजिट, जैसे कि मैं ले लेता हूँ बड़ी डिजिट का मैंने ले लिया, जैसे इसका, ठीक है, ये 36 का है, ठीक है। आप लोग कहोगे कि आपने तो देख लिया, ये भी तो हो सकता है, तो आप तो बता ही दोगे, फिर भी देखते हैं, ठीक है। 1296 36 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्या लिखना था 1296, दो 3 क्वेश्चन बता देंगे, इंपॉर्टेंट है ना कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1296। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अपना मेथड कहता है कि आप जैसे आपने आज तक वो सीखा है एलसीएम एचसीएफ निकालना, तो आता ही होगा आपको, ठीक है। अगर वो आता है आपको तो आप इजीली कर लोगे। तो आप 2 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, बचा कितना 96, तो 6 टाइम 8 टाइम। 2 से करेंगे 2 3 जा 6, फिर 2 4 जा दिस, ऐसा, ठीक है। फिर 2 से कर देंगे, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, बचा कितना 1, 1 बच गया ना, इसके साथ वो 1 आ जाएगा, 2 6 जा 12 और ये 2 आ गया, अभी भी 2 से जा रहा है भैया, 2 से जा रहा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 81, ठीक है, 81 आ गया। तो अब आप देखिए कि 2 से नहीं जा रहा है, तो अब आप मैं बिल्कुल सिंपल जैसे कि स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से जैसा आप सोच सकते हो उस तरीके से ही बता रहे हैं, ठीक है। अब आप 3 से करना शुरू करोगे, 3 से लिखोगे 27, फिर 3 से लिखोगे, फिर 3 से लिखोगे इसको 9, फिर 3 से लिखोगे 3 और फिर 3 से लिख दोगे आप यहाँ पे 1, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करोगे 1296 के फैक्टर्स ऐसे करके यहाँ पे लिख लोगे। 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम, तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम हो गया। अब 3 कितने टाइम्स है 3 4 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो आपको प्राइम फैक्टर इसी के आपने फैक्टर्स यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। तो आपको जो स्क्वायर जब पढ़ाया तो मैंने ये बताया कि जब किसी डिजिट का उसी सेम डिजिट में मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो उसको स्क्वायर कहते हैं। तो जब स्क्वायर रूट आप करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको दो दो के पेयरिंग हमेशा आपको निकालनी होगी। जब आप दो पेयरिंग, जब आपको दो जोड़े मिल जाएंगे किसी भी एक सेम डिजिट के, जैसे कि एक 2 यहाँ पर है आपके पास और एक यहाँ पे है ना, तो जब ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो इसको मैं एक कंसीडर करूँगा। यहाँ पे भी ऐसे 2 बार 2 लिखा है तो इसको मैं 1 बार 2 लिखूंगा, 1 बार 2 लिखूंगा। यहाँ पे 3 लिखा है कितने बार 2 बार, तो मैंने यहाँ पर 1 बार लिख लिया। फिर भैया यहाँ पे भी लिखा है, इसको भी लिख लो, क्या है 2 2 जा 4, 4 3 जा 9, 9 3 जा 2 2 जा 4 और कहीं गड़बड़ हो गई क्या, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 है भाई, 9 बोल दिया था, गड़बड़ी हो जाती है, और 12 3 जा 36, ठीक है। तो 36 का परफेक्ट स्क्वायर है ये, तो ये मेथड हो गया। अब एक सेकेंड,
ठीक है, तो ये सीख गए आप कहोगे कि अभी तो ये ऐसा हो गया, आप किसी और का बताइए। जैसे कि मैं एक छोटा डिजिट, बड़ा ही डिजिट ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 2401, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ एक बात कि जो आपको बिल्कुल देखते ही याद आनी चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे 1296 था, तो इसके यूनिट डिजिट पे इवन नंबर था, तो आपने इवन से शुरुआत कर दी। और जब यूनिट डिजिट पे आपको ऑड दिखे तो आप ऑड से शुरुआत करिए, है ना। तो यानी कि अब जब ये यूनिट डिजिट पे 1 हो गया तो क्या ये 2 से डिविजिबल हो पाएगा? नहीं भैया। फिर 3 से डायरेक्ट 3 से देखो, आपका 1 सेकंड टाइम बच जाएगा। 3 से आप करना शुरू करेंगे तो आप देखोगे 3 से तो हो नहीं रहा है, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 3 की डिविजिबिलिटी कहती है, 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे 2 4 तो 6 हो गया, 6 और 1 7, तो ये तो होगा नहीं। तो यानी कि 4 से होना चाहिए। 4 भैया यूनिट डिजिट पे इवन नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से भी नहीं होगा, तो फिर 7 तुरंत। 7 से जब आप करोगे तो 7 3 जा 7 3 जा कितना होता है? 21। 21 आप ऐसे है, पता है कि आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे। 2401 आप ऐसे करोगे। एक मैं समझा देता हूँ, फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। 7 3 जा 21, बचेगा 3। मैं भी ऐसे लेफ्ट कर करके मैं कर दूंगा। अब 7 4 जा, ठीक है, 28। तो यहाँ से रिमाइंडर 2 और यहाँ पे आ गया 1, तो 7 3 जा 21, तो यहाँ पे 343। फिर आप 7 से, अब मैं बार बार डिवाइड नहीं करूँगा, अब मैं ऐसे ही बताऊँगा, आपको सीखना पड़ेगा। 7 से जब मैं डिवाइड करूँगा इसको 343 को, तो 4 टाइम जाएगा और आ जाएगा 28, और 28 को 34 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 6 63 बन जाएगा, तो ये 9। 7 से 7 टाइम, 7 से 7 टाइम। अब 2401 के आप यहाँ पे फैक्टर लिख लोगे। 2401 इज इक्वल टू क्या क्या है? 7 है 4 बार, 4 बार आपने लिख लिया। मैंने अभी बताया था आपको, जब पेयर बन जाएगा सेम डिजिट का तो उसको मैं बाहर निकाल के 1 टाइम्स लिखूंगा। यहाँ पे 7 के 2 पेयर बन रहे हैं, एक तो ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। तो इसको जब आप बाहर लिखोगे तो ऐसे लिख लोगे, और इसको जब आप बाहर निकाल के लाएंगे तो इसको ऐसे लिख लोगे। इट मीन्स 7 7 49, और 49 का स्क्वायर है 2401। आप अगर बड़े बड़े डिजिट का निकाल लेते तो आप छोटे छोटे डिजिट्स का भी निकाल लोगे। बस आपको ऑप्शन एलिमिनेशन, मतलब कि आपको डिविजिबिलिटी थोड़ी सी आनी चाहिए, समझे? ठीक है, तो यही वो बातें स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन की यहाँ पे बताई गई हैं कि जैसे कि पहले तो आपको प्राइम फैक्टर्स करना है नंबर का, और फिर पेयर बनाने हैं आइडेंटिकल प्राइम फैक्टर के, और टेक 1 फैक्टर ईच पेयर, और फिर मल्टीप्लाई करना है उनका। यहाँ पे देखो वो 576 का किया गया है। 576 को आप देखिए 2 2 के पेयर करे गए हैं, तो यहाँ पे 2 2 के पेयरिंग करी गई है 576 की। देखिए 576 के ये यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जब पेयरिंग कर दी गई 2 2 और, अच्छा एक ज़्यादा था क्या? 1 2 एक ज़्यादा है शायद, इन्होंने सही तरीके से किया नहीं है। 1 2 इन्होंने कम लिखा है, 1 2 और होगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो यानी कि 24 का होगा, ठीक है। 1 2 इसमें कम लिखा है, मैंने लिख दिया ऊपर। यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए और यहाँ पे आप 3 लिख लीजिए, तो 3 3 का एक पेयर यहाँ पे आ गया, और इस 2 का पेयर ये एक यहाँ पे आ गया, इसका यहाँ पे आ गया, और इस 2 का यहाँ पे आ गया, ठीक है। 8 3 जा 24, यानी कि 24 का है, ठीक है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई ना कोई डिजिट छूट रहा होगा, सिंपल सी बात। अब 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 900 का करना है, 576 1764 करने की कोशिश करिएगा, बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे देखिए 400 का एग्जांपल दिया गया है। 400 का जब आप करोगे तो 400 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे फिर ये 2 2 का पेयर बन गया, फिर यहाँ पे 2 2 का बन गया, और यहाँ पे 2 5 का बन गया, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सॉल्यूशन, इसमें इनकरेक्ट सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है। क्या इसमें गलती करी गई है? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है, सॉल्यूशन करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही ये एक स्क्वायर टाइल का बताया गया है। ये इस तरीके के 1 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी एक स्क्वायर है, मतलब टाइल टाइप का है, और उसका एरिया गिवन है आपको,
ठीक है, और एरिया गिवन है, तो एरिया कितना है 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि अगर कोई टाइल है और स्क्वायर शेप का है, तो यानी कि स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड इंटू साइड, और साइड इंटू साइड मतलब ए स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी अंडर रूट 2025। ठीक है 2025, फिर आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा 2304। ठीक है, फाइंड इट्स लेंथ, हाउ मेनी मीटर्स अराउंड फेंसिंग। ऐसे ही आपको करने हैं विदाउट सॉल्विंग कम्प्लीटली। इसको कम्प्लीटली सॉल्व किए बिना आपको बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं है। आप देखिए कि 720 ज़ीरो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर पे, ठीक है हो सकता है कोई बात नहीं, लेकिन 720 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है 784 है, 968 अभी आपने देखा, ठीक है 961 है ज़रूर है, लेकिन 968 नहीं है। ठीक, क्योंकि 8 तो पहली बात उसी में रूल में बताया गया था कि 8 किसी भी यूनिट डिजिट पे आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2500 ये हो जाएगा 25, क्योंकि किसका होता है 25 होता है 5 का स्क्वायर, और इसके पीछे 2 ज़ीरो लगे हैं यानी कि 100 से मल्टीप्लिकेशन है, और वो 110 है। ठीक है 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो इट मीन्स ये 50 का स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके के यहाँ क्वेश्चन आते हैं, ये जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है 8 नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 180 में मैं कितने मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आओ यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन बताते हैं एक, कि 180 को कितने स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपने 180 लिख लिया, आपने फिर वही शुरू कर दी खेल, 2 से शुरू किया, 2 से कर दिया 90, फिर 2 से किया, 2 से कर दिया 45। अब आप देख रहे हैं ये तो ये ऑड हो गया, तो अब 3 से शुरू करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे कम्प्लीटली तो डिवाइड हो गया। लेकिन अब आप जब इसके पेयरिंग करेंगे ना, तो देखिए 2 का पेयर मिल गया आपको, 3 का पेयर मिल गया, लेकिन अगर एक और 5 मिल जाता आपको, एक 5 अगर और मिल जाता तो 5 का भी पेयर बन जाता, तब वो फिर हो जाता आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी कि 180 में 180 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 का पेयर तो एक निकल आया बाहर, ठीक है, और 3 का भी आ जाएगा बाहर क्योंकि 3 के पेयर है, लेकिन 5 बेचारा रह गया है ना। तो 5 को आप ऐसे ही लिख लीजिए √5। तो जब आप 5 से अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे है ना, तो ये 5 भी आपका बाहर आ जाएगा। इट मीन्स द स्मॉलेस्ट नंबर हियर मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 5 नंबर से हमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 में। तो 180 में जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वो हो जाएगा 900, और 900 तो आपको पता है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 30 का स्क्वायर होता है ना। ऐसे ही कॉन्सेप्ट में डिवाइड वाला भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइड नहीं हो सकता है कि उस पर आ जाए कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर है कि इसमें 180 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, और तब भी आंसर 5 आ जाएगा, तब भी आंसर 5 आ जाएगा, क्योंकि 180 को आप 5 से जब डिवाइड कर देंगे ना तो आ जाएगा 36, और 36 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। यही तो एक 5 ज़्यादा था ना, एक पेयर और बन जाता तो यानी कि हो जाता परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी कि अगर 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और अगर 5 से डिवाइड कर दें तो भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तब 2 की और 3 की पेयरिंग हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप। 2304 का कैसे करेंगे, 2304 का आप ऐसे जल्दी जल्दी करना है तो आप बड़े बड़े डिजिट से भी कर सकते हो, ऐसे जब सीख जाओगे तो फिर कर सकते हो आप। 2 से करेंगे, 2 से करोगे और 2 1 2, फिर बचा 2 1 2, 2 5 10, फिर ये 2 आ गया। फिर 2 से करेंगे आप, 2 से करेंगे 2 5 10, फिर आपके पास बचेगा ये। अब आपको ये देखते ही अगर पता चल जाएगा कि ये आपके पास किसका स्क्वायर है, किसका है 24 का है ना, तो आप 24 से भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अभी इस पर ये नहीं बताया गया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ही करना है। लेंथ आपको फाइंड आउट करनी थी, तो लेंथ आप किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको देखते ही पता चल जाएगा कि 24 का है, तो यहाँ पे भी 24, अगेन यहाँ पे भी 24, तो 2 का पेयर बन गया 24 का। तो यानी कि 2 इंटू 24 यानी कि 48
जो है उसकी लेंथ है, ठीक है, समझ गए। स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे कि कोई भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन समझ लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन में मतलब कि आपको जैसे एलसीएम विधि, एचसीएफ आपने सीखा था, सेम उसी पैटर्न पे आपको करना है, बस पेयरिंग करके आपको बाहर करना है। ठीक है, आगे क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये कहता है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए देंगे घर पे, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ये कहता है कि आपको पहले मैं 3 डिजिट वाला सिखाऊंगा, फिर 3, फिर 5, 4 वाला दूंगा आपको खुद, ठीक है। जैसे मैंने लिख लिया 9 6 1, ठीक है। 961 एक नंबर है और इसका आपको क्वेश्चन आ गया कि इसको आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिंप्लीफाई करना है। देन आप करेंगे क्या, पहले आपको 2 2 की पेयरिंग करनी है, और वो भी इस तरफ से, राइट हैंड साइड से। इस तरफ से कभी पेयरिंग मत करिएगा, वरना 9 6 1 0 की अगर आपने इधर से पेयरिंग करना शुरू किया तो इधर एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरफ पेयरिंग करनी है, तो 0 9 6 1 ऐसे लिख लिया। जैसे बिल्कुल करते हैं वैसे ही करेंगे। अब आपको थोड़ा सा बस इसमें दिमाग लगाना है, आपको सोचना है कि 9 और 61 जब भी ये आपके पेयर बन गए, तो आपको सबसे पहले तो आप ये सोचो कि 9 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, या 9 भी हो सकता है, वो 9 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे भैया 3 का स्क्वायर होता है वो 9 होता है, तो हमने कह दिया ठीक है, अच्छी बात है। तो 3 आपने यहाँ पे लिख लिया, 3 आपने यहाँ पे लिख लिया, यानी कि 3 3 ज़ा 9, तो आपने 9 वो यहाँ पे लिख लिया। बोलो भाई, बोलो बोलो, तो आपने लिख लिया यहाँ पे। क्या हो गया, ठीक है, तो आपने यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, हाँ गड़बड़, तो हाँ कुछ नहीं, फिर 3 आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 9 से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बचेगा कितना 61। और जब भी आप नीचे कोई भी डिजिट को आप नीचे उतारेंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे, तो आप पेयर में ही लेके आएंगे, ठीक है। एकदम से पेन चलना बंद हो गया था वो। तो 3 3 ज़ा 9, और ये स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो 3 में 3 को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, वो हो जाएगा 6, हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक डिजिट ऐसी सोचनी है और उसी डिजिट से सेम डिजिट से आपको उस नंबर पे मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे, मैंने अभी तो छोटा सवाल है तो 1 लेट कर लिया, और 1 ही यहाँ पे है, तो यानी कि 61 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करूँगा मैं, तो मुझे 61 मिल जाएगा। तो ये सेटिस्फाइड हो गया कि यहाँ पे 1 ही रखना पड़ेगा, और मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया, और 61 अब मेरे पास आंसर आ गया, तो यहाँ से ख़त्म हो गया, है ना। तो यानी कि 31 का स्क्वायर है 961, और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका यहाँ पे इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये तो सिंपल है, आपने मतलब 3 डिजिट वाला मैंने इस वजह से बता दिया क्योंकि 4 डिजिट वाला कर लेते हैं बच्चे 2 2 की पेयरिंग बना के, लेकिन 3 डिजिट वाले में कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। तो अब कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 9801, नहीं ये नहीं लेंगे, बड़ा हो जाएगा, 7744, ये ले लिया, ठीक है, 7744। तो पहले आपका क्या कर्तव्य है, पहले आपका कर्तव्य है कि आप पेयरिंग बनाएंगे लेफ्ट साइड से, इधर इधर, सॉरी राइट साइड से। अब आपको 77 से जस्ट नीचे एक परफेक्ट स्क्वायर सोचना है, सोचिए 77 से। आप कहोगे भैया वो 8 का है क्या, हाँ हम कहेंगे 64 तो होता है, सही बात है, लिखो फिर 8 का स्क्वायर 64, 8 यहाँ पे लिख लिया आपने, और सेम डिजिट यहाँ पे लिखनी है, और 8 8 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखना, तो मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पे लिखेंगे 64, और ऐड करके आप यहाँ पे लिखेंगे, इधर आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखना होता है, और यहाँ पे इन दोनों का एडिशन यहाँ पे नीचे, ठीक है। यहाँ पे आपने 16 लिख लिया। कहोगे कि भैया इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपने पीछे लेम किया था, हाँ हम कहेंगे कर दो, ठीक है। 13 4 4, अब अच्छा क्वेश्चन आया, अब आप करोगे। अब आपको इस डिजिट यहाँ पे एक डिजिट रखनी है, और उसी डिजिट का सेम उस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके आपको इसके पास जाना है, ठीक है। हो सकता है सेम नंबर आ जाए, क्योंकि अभी तो सेम परफेक्ट स्क्वायर है, तो सेम नंबर आ जाएगा,
सोचने की कोशिश करिए, सोचने की कोशिश करेंगे आप जब, तो 16 ऊपर चला गया क्या, जब आप इसको छोड़ो 16 और यहाँ पे कुछ एक डिजिट लेट करनी है, मैंने कहा कि बहुत बड़ी डिजिट है, 4 डिजिट में है, और अगर मैंने कुछ ऐसा जैसे कि मैं 3 लूँगा और 3 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो इतनी तो आपके अंदर बेसिक समझ होनी चाहिए कि अगर मैं इसको पूरे को 160 लेट कर लूँ और 160 को अगर 3 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 480 के अप्रॉक्स आंसर आना चाहिए, 489 आएगा, ये तो इससे बहुत कम है, तो यानी कि 5 टाइम भी नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा, 6 टाइम नहीं होगा, 7 नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको ट्रिक भी यहीं पे बताता जाता हूँ, क्योंकि 167 का आप 7 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए मैं दोनों जगह पर सेम डिजिट रख रहा हूँ, 3 यहाँ पे रखा और 3 यहाँ पे, फिर होल्ड का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो जब आप 7 का 7 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 9 आ जाएगा, इसके आगे आपको मल्टीप्लिकेशन ही नहीं करना है, चेक ही नहीं करना है, आपको यूनिट डिजिट पे 4 केवल 2 ही डिजिट दे सकते हैं, वो है 2 और वो है 8, तो यानी कि 162 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे एक बार 4 मिल सकता है, ठीक है, और या तो मैं 168 का 8 में मल्टीप्लिकेशन कर दूं तब मुझको यूनिट डिजिट पे 4 मिल सकता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, तो आप 168 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1344 ही आएगा, चेक कर लीजिए आप, ठीक है, तो आप यहाँ पे 8 लिख लेंगे, यहाँ पे भी 8 लिख लेंगे और यहाँ पे भी 8 लिख लेंगे, 1344, और ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया, समझेगा, नहीं समझे तो आप एक बार पीछे से देखिएगा। अब मैं आपको एक सिंपल सा होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बहुत सिंपल, 2 देता हूँ, इवन तीसरा चौथा, 341 होता है, सॉरी 3, कोई टफ लेते हैं, रुको, ठीक है मिल गया, 2 क्वेश्चन देते हैं आपको इजी, अभी तक यहाँ पे समझ में आया ना, 361 हो गया, और एक आप ये वाला करिएगा, आपको लॉन्ग डिवीजन से मेथड अगर आएगा क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा नहीं दे देंगे कि 100 के पार दे दें, समझ रहे हो ना आप, और 100 तक आप स्क्वायर तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं, आप 200, और एक आप ये वाला करिएगा, बस ये 3 क्वेश्चन करिएगा, इसी मेथड से करिएगा, लेकिन सिंपल से दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करी गई है कि कैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। 9801 का अभी देखिए, ये आपके पास होमवर्क है, फाइंड द स्क्वायर रूट, इनके निकालना है, फिल इन द ब्लैंक्स, 6084। अब जैसे कि एक मैं ये वाला समझा देता हूँ तो आप सारे समझ जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि एक स्विमिंग पूल है जिसका एरिया कितना गिवन है, 6084, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड, मतलब उस पूल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, और उसके आगे देखिए लिखा भी है यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो 6084 पहले आप लिख लेंगे, और 6084 जब आप लिख लेंगे तो आपने पेयरिंग कर ली, आपने कहा बहुत बढ़िया सर, अब तो हम करेंगे, आप रुक जाओ, ठीक है। तो 60 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 7 का है क्या, हाँ, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, आपने बता दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का सम लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, 14 लिख लिया, यहाँ पे एक डिजिट सोचनी है, उसी से मल्टीप्लिकेशन करना है, 60 में 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, 11, और यहाँ पे आ जाएगा 84, अगेन यूनिट डिजिट पे 4 आ गया, तो यानी कि आपको 2 ही डिजिट दे सकती हैं यूनिट डिजिट पे 4, या तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, या तो 148 का 8 में मल्टीप्लिकेशन कर लो, समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो अब आप जब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप देखोगे 142 का और 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिजिट आपकी छोटी है, और यहाँ पे 6084 नहीं है, यहाँ पे 7084 होना चाहिए था, 7084, क्योंकि आप जब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इससे आगे चला जाएगा, 8 का 8 टाइम 64, और 8 4 जा 32, 32 में आप 8
32 में आप 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, और 8 वन ज़ा 8, 8 वन ज़ा 8 और 3 11। अच्छा हो गया, वेरी गुड। तो यानी कि 8 से मल्टीप्लिकेशन करने पर अपना हो जाएगा, यानी कि 78 का स्क्वायर है ना, 148। और साइड अपनी निकल आई, साइड कितनी है 48 बोल रहे हैं, 78 है ना। अब आप बहुत सारे कर सकते हैं, 7 ये देखिए इसका पीछे कराया है ना, 961 का भी पीछे कराया है। तो अब आप कुछ होमवर्क पे करिएगा, जो हाँ एक दो हो सकते हैं कि गलत भी हो सकते हैं, वो एआई है वो शायद गलत कर दे, तो आप कुछ जो सही हों, जैसे कि ये बिल्कुल सही है आप निकालिए, ठीक है, ये सही है बिल्कुल, तो इन सब के आप फाइंड आउट करिएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट की हेल्प लीजिएगा, किसका स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी दो तरीके से आप निकाल सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और एक ट्रिक भी होती है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप निकालेंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया, आप बोल रहे हो कि सर आपने बहुत बता दिया, आप मुझे एक बार 90 का स्क्वायर बताओ। 90 का कैसे बताओगे, बहुत बनते हो ना, 90 का बताओ। तो हमने कहा 90 तो परफेक्ट है नहीं, 90 के लिए पेयरिंग करनी पड़ेगी आपको। आपने कहा 2 ही तो पेयरिंग है, कर लो, ठीक है। यहाँ पे शुरू कर दिया, ठीक है। आप मुझे बताओ कि 90 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर। आपने कहा 9, जल्दी करो 9, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, फिर 9 यहाँ पे भी लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिख दिया, ठीक। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 18, और 90 में 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब तो लेकिन ये हो नहीं पाएगा, आप डेसिमल लगाओगे तो 2 0 अपने आप यहाँ पे पड़ जाएंगे, ठीक। अब आप यहाँ पे एक डिजिट सोचेंगे और यहाँ पे उसी से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यानी कि अगर आप सोचो कि 181 रख दूँ और 1 से ही मल्टीप्लिकेशन, मीन्स यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 अगर रख दूँ तो यही केस तो बनेगा, और इसका तो हो नहीं पाएगा। तो बड़ी बड़ी डिजिट सोचो, 4 से करो, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब आप 185 का 5 में करेंगे तो वो ज़्यादा आगे चला जाएगा हम लोग, है ना, क्योंकि 180 का 5 टाइम होता है 900, और यहाँ पे 5 एडिशनल है 185, तो यानी कि 4 टाइम ही होगा, और 4 टाइम जब आप करोगे तो 736 होगा। मैं भी एक बार करके देख लेते हैं, 184 का 4 टाइम कितना होगा, 4 4 जा और 18 4 जा 72 और 736, ठीक है 736 हो जाएगा। 736 होगा, तो यानी कि 4 टाइम यहाँ पे, 4 टाइम यहाँ पे, डेसिमल लगा लीजिए 9.4, और कितना हो गया, कितने 736, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब आप 184 में 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18, और 4 8, अब यहाँ पे एक डिजिट लेट करनी पड़ेगी, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, करिए, तब तक हम बॉटल लेके आते हैं पानी की। प्यास लगी थी भाई, आ गया पानी। हाँ, डिवाइड, इसको सब्ट्रैक्ट करिए ना, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, 900 में आपको 736 सब्ट्रैक्ट करना है। आप लोगों को मौखिक भी आना चाहिए, मौखिक करोगे तो पहले उसको 100 बना लिया करो, कितना हो जाएगा 164, डेसिमल आपके पास लगा है, फिर 2 0 बढ़ाइए और फिर करिए जरा एक क्वेश्चन करिए। तो डेसिमल आपके पास लगा है, 2 0 बढ़ा लीजिए, फिर ही पानी पियेंगे। 2 0 बढ़ा लिया आपने, अब यहाँ पे हो गया 164 और 2 0 और आ गए, तो आप देखेंगे कि अब तो ये भैया बड़ा बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे आप कितना आप लेट करेंगे कि आपको 164 इसके पास जाना है, तो मैंने कहा 188, और मैं 5 से शुरुआत करता हूँ कि 5 से 5 में मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो मैं जब 5 से 5 में करूँगा तो मैं तब भी 9000 के आसपास पहुँचूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि 18 5 जा 90 होता है, और ये मैं 18 के ही आसपास घूम रहा हूँ, तो यानी कि 885 को मैं नहीं 5 नहीं, यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा, शायद मैं एक बार 8 लेके देख लेता हूँ, क्योंकि यूनिट डिजिट पे ये 4 मुझे बता रहा है कि पता नहीं क्यों, फिर भी मैं 8 लेके चलो देखता हूँ,
8 लेके जब देखेंगे तो 8 8 64, हो सकता है इसके पास पहुंच जाए, ज़रूरी नहीं है। 8 8 64, 64 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 70, तो ये 0 यहाँ पे 7, 8 8 64, 64 में 7 को ऐड करेंगे 71 यहाँ पे, और 8 1 8 और 8 और 7 ये। अब अगर आप इसमें एक बार भी ये ऐड कर लेंगे ना तो इससे आगे पहुंच जाएंगे, तो यानी कि 9.48 और 15104। अब आप इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और यहीं पे आके आप ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का डेसिमल के बाद 2 ही पूछते हैं, तो 9.48 हो जाएगा, समझे क्या? ऐसे कोई नहीं बताएगा, बहुत सिंपल तरीके से एक एक को मैंने पुट करके बताया है, वरना तो मैं रट के बता दूं, समझ रहे हो आप? आप दूसरा एक कोई निकालने की कोशिश करिएगा, जैसे कि मैंने मान लिया 200, ठीक है, सिंपल इस बार लिया 200 लेंगे, तो आपने पेयरिंग कर ली कि आपने कहा ये 2 पेयर हो गए और एक 0 आगे लगा लिया, तो ये 2 पेयर हो गए। आप कहोगे कि 2 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, मैंने कहा 1। अब आप मुझे बता रहे हो, तो 1 तो 1 यहाँ पे लिख लिया, 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 यहाँ पे, लेकिन इसके नीचे इनका ऐड करना पड़ेगा तो 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बचेगा 1, 2 0 आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे एक वैल्यू पुट करोगे 2 1, तो आप कहोगे 1 तो अब सर मत पुट करो, बहुत 1, सबसे पहले 1 ही मत किया करो, 4 रख दो, 4 रख दिया तो 24 का 4 में मल्टीप्लिकेशन तो आ जाएगा 96। आप समझ रहे हो ना कि मैंने 4 यहाँ पे रखा और 4 से ही मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि ये सेम देखिए यहाँ पे भी 4 है, 5 है तो 5, ये मैं बता चुका हूँ पीछे, कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना। तो मैंने यहाँ पे 4 रखा और 4 से ये मल्टीप्लिकेशन किया इस पूरे डिजिट में, तो 24 का 4 टाइम कितना हो गया 96, और 96 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या है, अब यहाँ पे 4 लिख दिया और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 4, सॉरी 24 में 4 को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 28। डेसिमल लगा है, 2 0 बढ़ा लिए भैया, 2 0 बढ़ा लिए, तो अब 28 का आप देखा 1 ही रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि अगर आप 2 रख दोगे, अगर आप 2 रख दोगे तो 256 के आगे चला जाएगा, समझ रहे हो, 400, हाँ 456 के आगे चला जाएगा, सॉरी 28 का 2 टाइम कितना होता है 560, 562 हो जाएगा, है ना। तो 1 यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे कितना हो गया, कितना, कभी कभी तो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होता, 281, ठीक। अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 282 हो जाएगा। अब आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 19 और 119 हो जाएगा। डेसिमल लगा है, 2 0 बढ़ा लीजिए, फिर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 200 का लगभग मेरे हिसाब से, मैं अब सॉल्व नहीं करूँगा, आप सॉल्व करिएगा मेरे हिसाब से। अब आप इसको यहाँ पे रखेंगे वैल्यू कोई, और 5 टाइम होगी नहीं क्योंकि ये तो 1.14.4 कुछ समथिंग आएगा, हो सकता है 5 हो, आप देख लीजिएगा। 200 का 14.4 के अराउंड होगा आंसर, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो नॉन परफेक्ट का सीख गए ना। एक ट्रिक भी होती है, वो बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है, ऐसे होती है कि कोई भी ट्रिक, क्या है ट्रिक, यहाँ पे लिख देते हैं। ट्रिक कैसे है, ट्रिक ऐसे है कि आपने लिख लिया a प्लस वो n माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a, शायद यही होती है। ट्रिक अभी देख के बताते हैं हम, शायद क्योंकि गलत ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर के फाइंड आउट करने, अब 50 का फाइंड आउट करना इजी है, आप कर सकते हो। 50 का कैसे करेंगे, सिंपल सा ब्रेक करके बताते हैं। पेयरिंग आपने कर ली, अरे 1 0 ज़्यादा लगा, चलो ठीक है। 7 का स्क्वायर आप देखोगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। आप यहाँ पे 7 लिख दोगे, इन दोनों का सम यहाँ पे लिख दोगे 14। अब यहाँ पे 50 में से 49 सब्ट्रैक्ट किया, 0 डेसिमल लगा लिया, 0 0, ठीक है। 2 ही 0 तो लगा पाएंगे डेसिमल के बाद, लेकिन ये तो यहाँ पे रखेंगे तो ये तो 141 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि 1 0 और लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। 1 0 और लगाएंगे तो यहाँ पे भी 1 0 और लगा लेंगे। फिर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 7.02 के समथिंग आएगा, या 1 के समथिंग, 7 पॉइंट कर ही के देख लेते हैं,
यहाँ पे आप जब देखेंगे 0 लगा लिया, एक 0 लगा लिया, तो यहाँ पे मैंने रख दिया, कितना रख दूँ कि ये 1000 के करीब आ जाऊँ। तो कितना, जैसे कि मैंने आपको इतना तो पता है ना कि 14 7 98 होता है ना। तो यानी कि 7 टाइम ही रखना पड़ेगा और 7 से ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 147 का 7 टाइम मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं, वरना 6 टाइम तो फिर होगा ही। 7 7 49, 9 यहाँ पे कैरी, और 7 का 14 7 98 98 और 4 112, ज़्यादा चला गया क्या? 14 7 7 4 28, 28 में 4 को ऐड करेंगे, 28 में 4 को ऐड करेंगे 32, 2 यहाँ पे लिख लिया, 1029, ज़्यादा चला गया क्या? तो 6 पॉइंट होगा, ठीक है, कर लीजिएगा। फिर ऐसे ही ये सारे करने हैं आपको, एक एक करके करिएगा आप। नियरेस्ट होल नंबर, अब यहाँ पे 180 मीटर स्क्वायर का एक गार्डन दिया गया, तो उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, आप कर सकते हो, ठीक है। थक गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ गया। वर्ड प्रॉब्लम ही आपके में ज़्यादा आता है, आगे पीछे का मैंने बता दिया है आपको, वो आपको मतलब कि स्क्वायर रूट आप जितना भी इस चैप्टर से जो मेन होना चाहिए था बेसिक, वो आप सीख चुके हो। अब आपको वर्ड प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ये जो आपका एग्ज़ाम होता है CBSE और या ICSE किसी में भी आता हो, तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम बहुत पूछते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम आपको आनी भी चाहिए। चलो बताते हैं। तो एक स्क्वायर गार्डन है और उसका एरिया कितना है, 1296 मीटर स्क्वायर। मीन्स एक स्क्वायर गार्डन है और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, तो यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1296 मीटर स्क्वायर, ठीक। फाइंड द लेंथ, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, और पेरीमीटर। बढ़िया क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर से कम में कभी नहीं आएगा, 3 नंबर में, समझ रहे हो आप। तो 1296 का आप परफेक्ट स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से। आपको मैं एक और ट्रिक बताता हूँ, आप ये मुझे बताओ कि आप जब याद कर लोगे स्क्वायर्स, तो आप देखोगे 30 का स्क्वायर होता है 900, और ये 30 से तो ज़्यादा का, इतना पता है। और 40 का स्क्वायर होता है कितना, 1600, है ना। 30 का स्क्वायर बाई 900 और 40 का ये, लेकिन अब 30 और 40 के बीच में है, इतना तो पता चल गया। और यूनिट डिजिट हमें 6 कौन दे सकता है, 6, बात खत्म। ए की वैल्यू 36 आ गई, बताओ इससे सिंपल कुछ हो पाएगा? आप करके देख लीजिएगा, ए की वैल्यू 36 ही होगी। समझ रहे हो कितना बेसिक और कितना अच्छी तरीके से, क्योंकि यूनिट डिजिट हमें, आप देखो 36 का 36 में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 6 36, हमें यूनिट डिजिट पे 6 ही एक ऐसी डिजिट है जो यूनिट डिजिट पे 6 दे पाएगा, और उसके अलावा कोई है ही नहीं। कितना सिंपल, ए की वैल्यू 36। अब अगर आपको इसको लॉन्ग डिवीजन से निकालना है, लॉन्ग डिवीजन से आप एक बार करके देख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देख लीजिए, कुछ एक ट्रिक्स हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड, तो पहले का आंसर कितना हो गया, पहले का आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले का आंसर कितना है 36। कहीं उसने ये तो नहीं बताया मुझे कि इस मेथड से निकालिए, वैसे आप स्कूल में करेंगे तो आप लॉन्ग डिवीजन या प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपको ईजी लगे उससे आप कर सकते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4a, भाई स्क्वायर का पेरीमीटर 4a ही होता है ना। तो 36 का जब आप 4 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा, 144। आप टेबल याद कर लो, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लगभग 25 तक टेबल लर्न होनी चाहिए। फिर आपको बताया गया इफ़ फेंसिंग कॉस्ट 250 रुपये पर मीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अगर वो 250 रुपये ले रहा है पर मीटर के, मतलब कि 1 मीटर पे जब वो फेंसिंग बनाता है, दीवार बनाता है, 4 दीवारी बनाता है, तो वो 250 रुपये लेता है। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी जब वो ऐसे वो फेंसिंग करेगा, ठीक है, मेड़ बांधेगा या दीवार खड़ी करेगा। तो आपने जो पेरीमीटर निकाला उसका 250 में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये इजी है, सीधे आपको पेरीमीटर से इसमें मल्टीप्लिकेशन करना था, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन फिर से आ गया। एक क्लासरूम है,
भैया इतना इस वजह से हो गया क्योंकि बहुत बेसिक से पढ़ाया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको नहीं आता है उतना, तो इस वजह से एक एक चीज़। क्लासरूम है, क्लासरूम का एरिया कितना है 1600 मीटर स्क्वायर, और इट कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 4 मीटर। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ वन टाइल। एक एरिया, एक टाइल का एरिया निकालना है। आप मुझे ये बताओ कि एक क्लासरूम है जिसका एरिया कितना है, एक क्लासरूम है जिसका एरिया है इतना, तो वो क्लासरूम कितना होगा उसकी एक साइड निकालनी है। ठीक है, तो क्लासरूम की साइड निकालनी, तो आपको 16 तो पता है ना कि इसका स्क्वायर है, क्योंकि आप इस 1600 को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो 16 इंटू 100, और 16 स्क्वायर होता है 4 का, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। इट मीन्स ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। ये तरीके भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ए की वैल्यू 40 हो गई, और आगे क्या बोल रहा है, इट इज कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड। स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड का मतलब कि वो उस जो रूम है ना उसकी टाइल्स की बात बताई गई है कि उसमें एक टाइल है जिसकी साइड 4 मीटर है, तो उसमें एरिया निकालना है एक टाइल का। एरिया निकालना है तो आपने निकाल लिया पूरा पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर कह रहे हैं, आपने साइड निकाल ली, और साइड निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट 40 को 10 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। 40 को 10 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको हो गया। तो एरिया ऑफ वन टाइल, गलत तो नहीं किया है। हाउ मैनी टाइल्स, फाइंड द एरिया ऑफ वन टाइल। तो 40 इंटू एक साइड ये है, तो 4 इंटू 4 मीटर होना चाहिए, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एक टाइल है, तो हाँ यही है कि टाइल, एक टाइल है जो 4 मीटर की है, तो उस टाइल का एरिया पहले निकालना है। तो टाइल का एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 यानी कि 16 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। अब आगे बोल रहा है हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द एंटायर फ्लोर। फ्लोर कितना है, फ्लोर है 1600 मीटर स्क्वायर का, तो फ्लोर इतना है, और एक टाइल है उसका एरिया कितना है, एक टाइल का मैं पूछ रहा हूँ। एक टाइल का एरिया तो आपने निकाल लिया ना 16 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मत लिखिए क्योंकि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। तो यानी कि 100 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको। कितने टाइल्स की, 100 टाइल्स की। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। फिर है एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, जिसका अब कोई स्क्वायर शेप का प्लेग्राउंड है, तो स्क्वायर बोल दिया तो आपको मैंडेटरी है, तो यानी कि स्क्वायर प्लेग्राउंड है और उसका पेरीमीटर आपको गिवन है 168। इट मीन्स ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 4 इससे मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 4 जा और 4 2 जा। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 42, यानी कि एक साइड कितनी है 42, तो पहले का आंसर तो 42 हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो यानी कि 42 का स्क्वायर फाइंड आउट करना, और 42 का स्क्वायर आप उस तरीके से करिए जैसे मैंने शुरुआत में बताया था। देखो रिकॉल होगा आपको, 4 का स्क्वायर कितना लिखा 6, 2 का स्क्वायर कितना लिखा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 10, सॉरी 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, बहुत सारी चीज़ें गलत बोल देते हैं। 6 4 और ये तो ये दूसरे का आंसर हो गया। एरिया निकाल लिया आपने प्लेग्राउंड का। ठीक है, इज द एरिया ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जस्टिफाई योर आंसर। हाँ, वो तो परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि हमने सेम डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करके उसका एरिया फाइंड आउट किया है। कोई हमारे पास अलग अलग डिजिट तो है नहीं, और स्क्वायर का तो एरिया परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, कोई रेक्टेंगल थोड़े ना जिसकी साइड्स चेंज होंगी। फिर है एक और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, अभी तो इजी है, शायद आगे कुछ टफ हो। एक स्क्वायर वाटर टैंक है, ठीक है, एक स्क्वायर शेप्ड वाटर टैंक है जिसका बेस एरिया कितना है 2500 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड। तो पहला ही क्वेश्चन तो यही होगा कि 2500 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो आप इस 2500 को ऐसे लिख सकते हैं ना 25 और 100 मल्टीप्लिकेशन। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। इट मीन्स जो 2500 है वो 50 का स्क्वायर है। समझ गए, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड कितना हो जाएगा
50 करेंगे कैसे आप, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, ए से वैल्यू हटेगी और रूट इसके ऊपर चढ़ जाएगा 2500, ठीक है। फिर ए को ऐसे लिखोगे आप और इसको आप 25 को 5 टाइम ऐसे जैसे मैंने लिखा ना, 25 को ब्रेक करके और 100 को ब्रेक करके आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब जब आप ऐसे लिखेंगे तो ए की वैल्यू 5 × 10 आ जाएगी, क्योंकि 2 5 एक पेयर बन के बाहर आ गए, 10 भी पेयर बन के एक बाहर आ गया, तो ए की वैल्यू 50 हो गई। समझे क्या? अ पर्सन वॉक वंस अराउंड द टैंक, हाउ मेनी मीटर्स डज द पर्सन वॉक, कि वो जब एक बार चलता है तो यानी कि उसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a, एक साइड पता है आपको कितनी है, एक साइड आपको गिवन है, अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक साइड अगर आपको गिवन है तो दूसरी आप मल्टीप्लिकेशन करके बिल्कुल फटाक से निकाल लेंगे, सॉरी कि वो कितना चलेगा, ठीक है, तुरंत आप कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर, ये आप कर लीजिएगा, 4 से मल्टीप्लिकेशन करना है बस साइड का। इफ द पर्सन कंप्लीट 8 राउंड्स व्हाट द टोटल डिस्टेंस डज ही और शी कवर, अरे बहुत सिंपल, एक राउंड अगर कवर करेगा तो इतना, और पेरीमीटर जब आप निकाल लोगे है ना, उसी में 8 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, बस बात खत्म। पेरीमीटर कैसे निकालोगे, अभी आपने जो सेकंड का आंसर निकाला है उसी में 8 का मल्टीप्लिकेशन करना है, बहुत सिंपल है। 4 लिख लिया और ए कितना है, ए ये है, और 8 4 का 50 टाइम कितना हो जाएगा, 4 5 20 यानी कि 200, और फिर 8 यानी कि 1600, ठीक है, मीटर, बस खत्म आंसर, यही होगा। समझे क्या? अब आप अगर इसको आपको किलोमीटर में लिखना है तो 1.6 किलोमीटर लिख लीजिएगा, और इसको तो आपको पता ही है कि 4 का 50 में मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल सी बात, ठीक है। इसी तरीके से करने होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस ज़्यादा कुछ कठिन नहीं तो, हाँ ये ठीक है। एक द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा अपने पास x, ठीक है। मैंने एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको पता होना चाहिए, मैंने मान लिया x और x + 1, इनका अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर यही तो होंगे, अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो 145 के बराबर है, तो हमें वो परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, 2ab मीन्स 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 145, ठीक है। अब आप इस पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर + 2x, और ये जो 1 है ना, ये 1 इस तरफ चला जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144। अब यहाँ से आप देखिए 2 को कॉमन कर सकते हैं, या 2x को कॉमन कर लीजिए, 2x को जब आप कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 144, मैंने डिवाइड कर दिया था डायरेक्ट। अब मैं 2 को इधर डिवाइड पे ले जाऊंगा तो x + 1 इक्वल टू 144/2, इसको इससे कर दूंगा तो ये हो जाएगा ये। अब आपको सिंपल सा, या तो आप 2 डिजिट सोच लीजिए कौन सी 2 डिजिट हैं कॉन्जिक्यूटिव जिनका मल्टीप्लिकेशन करके 72 मिलेगा। मुझे तो लग रहा है 8 और 9 है, 8 और 9 है क्या, 8 और 9 का ही मल्टीप्लिकेशन 72 होगा, और कोई है ही नहीं। 8 और 9 का स्क्वायर करके देख लीजिए, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 145, हो गया। तो ये आपका एक्चुअल मेथड है जैसे आपको करना होगा, ठीक है। फिर कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ एक बात है अभी और भी करेंगे, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, पैटर्न बेस्ड, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन से पहले मैं आपको, कहीं स्पेस नहीं है क्या, कहीं खाली जगह, रुको मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूँ आपको कि जो थोड़े से अच्छे हों। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन में अभी आप देख रहे हैं कि अगर 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर किया तो 121, 2 ऐड ऑन हो गया, और जब मैं 3 बार बना रहा हूँ तो 1 2 3 और फिर वो रिपीट हो गया 2 1, तो यानी कि मैं अब 4 बार आ गया, तो अब क्या आंसर होगा 1 2 3 4 और 3 2 1, बस खत्म आंसर।
अब अगर ऐसे ही आप 4 बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे तो ऐसे ही आप कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन में रुकिए, देख के बताता हूँ आपको, थोड़े से टफ। हाँ देखिए, अगर आप कॉन्जिक्यूटिव, हाँ एक आपको ये पता होना चाहिए, एक चीज़ क्या पता होनी चाहिए आपको, कि जब मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर किया 3 का, और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 9 होगा ना, सॉरी, तो 9 होगा। तो 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 + 3 + 5 होगा, है ना। अब आप कोई भी और दूसरा स्क्वायर करिए, ठीक है, यानी कि टर्म्स हमें देखने हैं, और जो ऑड नंबर होंगे उन्हीं को ऐड करके आपको, उन्हीं का स्क्वायर करके आप फाइंड आउट कर लेंगे। समझे नहीं? समझेंगे कैसे, इधर देखिए, जैसे कि लिख लिया 4 का स्क्वायर। 4 के स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, इसकी वैल्यू 16 ही तो होती है। अब आप देख रहे हैं, मैं 5 का स्क्वायर जब लिखूंगा तब आपके पास क्लियर हो जाएगा पैटर्न, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। आप ये करो भैया, हमने आपने जब बताया कि 3 का स्क्वायर तो यानी कि 3 डिजिट ही लिखें, 4 का स्क्वायर जब आपने बताया तो 4 डिजिट ही लिखी हैं। देखो आप, मैंने कहा हाँ यही तो बता रहे हैं, है ना। अब आप देख रहे हो 5 डिजिट्स हैं, तो 5 डिजिट्स हैं मीन्स जितने भी ये ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स का सम उनका स्क्वायर होता है। अब आप n का स्क्वायर कोई भी आप निकालने के लिए, अब आपसे बोला जाए, मैं अगर आपसे बोल दूं, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं, जैसे कि मैंने बोल दिया 1 + 3 + 7 + 5, कहता हूँ 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। अब आप देख लीजिए टोटल हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल नंबर इज 10, मीन n = 10। n का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, मीन्स 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। सम, अब आप इसका सम करोगे तो 100 ही आएगा, सिंपल है। ऐसे ही कुछ एक पैटर्न्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, वो होता है पाइथागोरन, हाँ पाइथागोरस वाला थ्योरम जो होती है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स वाला होता है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अभी तो वो परपेंडिकुलर नहीं बना है। अगर ये आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे तो उस पर आपको ऐसा ही राइट ही है, समझिए थोड़ा सा इंक्लाइंड है। तो ये होता है बेस, ये होती है परपेंडिकुलर, और ये होता है अपना हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मीन्स कर्ण, बेस मीन्स आधार, और ये परपेंडिकुलर मीन्स लंब। तो आप ये देखिए कि ये जो स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बेस पे है, तो इन दोनों का जब मैं स्क्वायर कर लूँगा, मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वी गेट द एडिंग बोथ perpendicular square and base square, we get hypotenuse square. This is the Pythagoras theorem. Perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square. बस यही होती है अपनी पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसी किसी के स्कूल में बन जाते हैं, इस वजह से बता दिया। अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ, रुको। अच्छा, वो वाले आप लोग कर लेंगे ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड में मैंने जो बताया कि व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड दिस नंबर टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, कि किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे, शिट, ये क्या हो गया, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मुझे आप बता दीजिए कि 360 एक डिजिट लिखा है, ठीक है, एक नंबर लिखा है, तो इसमें कितने स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और उसी सेम डिजिट को कितने डिवाइड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, वो नंबर फाइंड आउट करिए, ठीक है। इसका आंसर आप यहाँ पे जवाब दीजिएगा, इसका आंसर यहाँ पे दीजिएगा, तब तक
एक दो क्वेश्चन मैं सोच लेता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से, इफ फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करेंगे, टाइम ज़्यादा हो गया। फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर which is divisible by 8, 12, 15 एंड 18। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। 8, 12, 15 और 18 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तो तरीका आपको पता ही होगा, यहाँ कहीं स्पेस होगी, हाँ देखिए यहाँ पे है, यहीं पे ले लेते हैं, इसका सोल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। 8, 12, 15 और 18 का जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन स्टिल आपको मैं बता देता हूँ। लॉन्ग डिवीजन से 2 से करेंगे, पहले 2 से करेंगे तो ये 2 से हो जाएगा 4, 6, 15 और 9। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 और 15 और 9। फिर 2 से करेंगे, इसके बाद 3 से 1, 3, 15 एंड 9। अब आप करेंगे 3 से करेंगे 1, 1, 5, 3। अब 5 3 15 है, ठीक है, 5 3 15, 15 3 45, 45 2 90, 90 2 180, 180 2 360। यानी कि एलसीएम कितना हो गया अपना, एलसीएम आ गया 360। तो 360 आ गया। और क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 360। तो 360 से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल हो जाएगा। तो अब आप ये मुझे बताओ कि 360 में मैं कितने से मल्टीप्लिकेशन कर दूं। आप यहाँ देखते जाइएगा, जैसे मैंने लिख दिया 360, 360 में मैं 1 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या 360 कोई परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये 360 नहीं है। हाँ, एक चीज़ और बेटा आपको बता देता हूँ, जब भी परफेक्ट स्क्वायर की बात होगी तो यूनिट डिजिट पे ज़ीरोज़ अगर होंगे तो वो इवन होंगे। अगर मैं 2 ज़ीरो यहाँ पे लगा दूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 3 ज़ीरो होंगे तो ये नहीं होगा, 4 ज़ीरो होंगे तो हो जाएगा, एक भी ज़ीरो नहीं होगा, 36 अगर केवल होगा तो हो जाएगा। इट मीन्स अगर हमारे इवन नंबर में ज़ीरो हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, अगर ऑड नंबर में है तो वो नहीं बन पाएगा, सिंपल सी बात। अब आप फिर से आगे देखोगे, 360 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 720। 720 तो मैंने अभी इसी सेशन में बताया है कहीं पे कि नहीं है वो। फिर आप 3 से करने की कोशिश करोगे, 4 से करने की कोशिश करोगे, किससे करोगे, करते ही रहोगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा कि हमें तो ये करना है ना, अल्टीमेटली 2 ज़ीरो बनाने पड़ेंगे, है ना। तो 2 ज़ीरो बनाने के लिए एक तरीका हमारे पास ये है कि 360 का मैं 5 से मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, क्योंकि 5 ही एक ज़ीरो और बना सकता है। 0 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 0 और इसका इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा 5 6 और ये हो जाएगा 18। लेकिन भैया 1800 तो है ही नहीं, है ना, 1800 तो होता ही नहीं है। तो हमें किससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, आप खुद बताओ, आप मुझे खुद बताओ। 5 से आप जब इसको करेंगे ना यहाँ पे, तो आपके पास तरीका ये भी था कि 3 से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा, 5 से 360 हो गया। तो आप जब करेंगे तो आपको 10 से करना पड़ेगा। तरीका देखो ये है, एक तो मैं तो अभी देखो डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि 360 है, 360 का आप 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3600 हो जाएगा। मैं एक तरीका सोच रहा था कैसे करेंगे कि आप देखो कि 2 2 के पेयरिंग एक यहाँ पे हो गई, 3 3 3 के पेयरिंग यहाँ से हो जाएगा, एक अपने पास 5 ज़्यादा है, एक 2 ज़्यादा है, तो यानी कि एक 2 अगर और आ जाए, एक 5 और आ जाए, तो यानी कि उसी 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 10 है और 10 का मल्टीप्लिकेशन ये यहाँ पे है। समझ रहे हो, इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। तो यानी कि 10 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, समझे क्या। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से जब आप करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, इवन एलसीएम मैंने ले लिया, और जब आप एलसीएम में ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे 2 एक ज़्यादा है और 5 एक कम है, तो उसी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 2 एक जो ज़्यादा है तो उसमें एक और 2 से मल्टीप्लिकेशन करके आप बनाएंगे। एक और क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं, रुकिए।
एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये करिए कि अगर आप इसका परफेक्ट रूट निकाल के बताइए, पॉइंट वाला बता लोगे क्या आप? वो तो बता लोगे, मैंने हाँ ये नहीं बताया इस सेशन में, पॉइंट वाला बता लोगे क्या? पॉइंट वाला देखो बहुत सिंपल होता है। पॉइंट वाला आपके पास दो मेथड है, एक तो ऐसे निकाल लीजिए आप, डेसिमल हटाएंगे जब आप तो इसके नीचे 2 0 आ जाएंगे। तो ये पूरा कैसे लिखा जाएगा, 144 और नीचे कितना हो जाएगा 100। तो आप बताओ मुझे, आपको देखते देखते याद हो जाएगा कि 144 किसका स्क्वायर होता है और ये 100 किसका स्क्वायर होता है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। 144 किसका स्क्वायर होता है, तो आप देखेंगे कि ये किसके पास है, ये सर 1600 के स्क्वायर के पास है। 1600 के स्क्वायर के पास है, मतलब कि ये 1600 कितने का होता है 40 का, और 39 का हो नहीं पाएगा क्योंकि 39 पे जो 9 है वो हमें यूनिट डिजिट पे हमेशा जो है वो 1 देता है, यानी कि ये 38 का स्क्वायर है भैया, है ना। 38 का स्क्वायर है तो यानी कि यहाँ पे 38 लिख लिया जब इसको स्क्वायर रूट से निकाल लिया, और 10 को जब मैंने बाहर निकाल 100 को निकाल लिया तो 10 लिख लिया, और इसको इससे डिवाइड कर दिया तो क्या लिख दिया 3.8। समझे क्या? समझ गए हो गया आई होप। तो ये वाला भी हो गया, कुछ बचा हो तो फिर यानी कि ये वाले जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। हो गया है मोस्ट प्रोबेबली, ये वो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर आप सीख गए हो। चलिए वो एक जो ट्रिक वाला क्वेश्चन था वो हमने नहीं बताया, शायद उसी को देख लेते हैं, कहीं ना कहीं स्पेस होगी। हाँ ये ट्रिक वाला कहाँ है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर में ट्रिक निकालने वाला है ना, परफेक्ट स्क्वायर वाला नहीं, वो वाला ट्रिक, रूट वाला ट्रिक, स्क्वायर रूट वाला ट्रिक कहाँ था, कहीं ना कहीं तो स्पेस मिलेगा ही। यही है शायद। तो हाँ मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार याद नहीं आ रहा है, एक बार इस पर रख के देखते हैं, ठीक है। यही ट्रिक है, बहुत पहले पढ़ाया था। तो ए जैसे कि आप कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर लेट करने की कोशिश करिए जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि मैंने मान लिया 100 तो होता है, मैंने मान लिया 50 है ना, 50। तो 50 से नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 50 से नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है बताओ बेटा। 50 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, और 7 का स्क्वायर है तो ए की वैल्यू 7 हो जाएगी, और एन एक्चुअल में जो है वो वही होगा, बस एन जो वो डिजिट है वही होगी, और ए क्या है उससे नीचे का परफेक्ट स्क्वायर की डिजिट, ठीक है। ए के प्लेस पे 7 रख दिया, ठीक है। देखते हैं, मुझे बहुत दिनों से किया नहीं है। 50 और ए का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, यहाँ पे रख दिया, और 2a, 2a मीन्स 2 7 ज़ा 14। अब 7 लिखा है तो 7 मैंने यहाँ पे 7 का 7 यहाँ पे लिख देता हूँ, 7 प्लस 50 में से 49 सब्ट्रैक्ट होगा 1/14। अब 1/14 को आप जब आप डिवाइड करोगे तो 14 को 1 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल लगेगा, एक ज़ीरो पड़ेगा, एक ज़ीरो से हो गए तो एक ज़ीरो और बढ़ेगा, एक ज़ीरो और बढ़ेगा। 14 4 ज़ा 14 4 ज़ा होता है कितना, नहीं 14 7 ज़ा होगा, 14 7 ज़ा होगा 98, तो बचेगा 1, तो यानी कि 0.7 आ गया, तो 7.07 हो गया। और भी अगर आपको करना है तो जैसे कि 2 बच गया, यहाँ पे रिमाइंडर डेसिमल लगा है, 2 ज़ीरो अभी आपने बढ़ा लिए, और फिर 14 तो ऐसे कर सकते हैं आप। तो 7.07 हो गया। अभी तो ये एक डिजिट है, एक और करके दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने मान लिया फॉर्मूला मैं फिर से लिख लेता हूँ, a प्लस n माइनस a स्क्वायर अपॉन 2a,
आप लोग भी लिख लो, थोड़ा सा आपके लिए याद रहेगा तो आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि बता देता हूँ, 250, ठीक है, 250 का निकालते हैं। 250 नॉन परफेक्ट है ना, इसी में से कोई ले लेते हैं। ये हाँ देखो है तो 250, ठीक है। तो 250 का 250 से नीचे 250 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? बिल्कुल नीचे वाला लेना है, बहुत नीचे वाला नहीं लेना है। कौन सा होगा? 196, 196 नहीं होगा, वो तो 14 का है। 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है कितना? 225। तो यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 15, ए की वैल्यू हो गई 15, 15, ठीक। ए की वैल्यू 15, तो यहाँ पे 15 लिख दिया। एन कितना है? एन हमारा वो नंबर खुद ही होता है जिसकी निकालना है, तो 250 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी मैं इस वाले को अब इस बार कैलकुलेटर से चेक करूँगा। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब मेरा कितना? 225, 225 मैंने यहाँ पे लिख दिया अपॉन 2a। 2a मीन्स 15 टू सा कितना होगा? 30। 250 को 225 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 प्लस 25 अपॉन 30, 5 से कर लेंगे तो 5 से 5 टाइम, 5 से करेंगे 6 टाइम। अब मैं जब इसको इससे करूँगा तो 0.8 समथिंग आएगा, आएगा ना। तो 15 प्लस एक बार कर ही देते हैं इक्वल में, तो 5 को जब मैं डिवाइड करूँगा 6 से तो 0.8 करूँगा जब, तो फिर हो जाएगा 48। डेसिमल लगा है 2, 0 बढ़ गया, 16 3 ज़ा 15.83, 0.83 मुझे ऐड करना है इसमें, तो आंसर विल बी 15.83। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे, वैसे तो ये ट्रिक वाला तरीका आपके स्कूल में वैलिड नहीं होगा। बस एक सेकंड रुकेंगे, मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये 15.83 ही है इसका आंसर। एक सेकंड, हो सकता है कि एक दो डिजिट डेसिमल के बाद ऊपर नीचे हो सकते हैं। रूट 250, हाँ 15.811 आ रहा है, तो 83 आपका लगभग अगर अप्रॉक्सीमेट में ठीक है, ठीक माना जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सेशन है आपका, आपने बहुत इफेक्टिव सेशन रहा होगा मेरे हिसाब से। आपने हर एक चीज़ वो जो आपके बुक में है, करिकुलम में है, वो सीखी होगी, और हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने कराने के लिए सोचा होगा। और इस टाइप का बेटा क्वेश्चन आता ही आता है, एक तो केस स्टडी बेस्ड, और विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, और विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू सब्ट्रैक्ट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ और है कि वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी पूछ सकता है कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर आपसे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि मुझे करके बता दीजिए, 1 मिनट, तो करके ही बता देते हैं। जैसे कि 250 है, 250 का भी निकाला है, तो 250 से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं? अभी तो ये छोटी डिजिट है तो आप बता दोगे, लेकिन अगर बड़ी डिजिट होगी तो आप नहीं बता पाओगे। तो आपने क्या किया, 2 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, 1, यही लास्ट कॉन्सेप्ट था, बता दे रहा हूँ यहाँ पे। हैशटैग यहाँ पे लगा दिया है, दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, 1 का स्क्वायर 1, 1, 1, 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा 1, और यहाँ पे लिख दिया 150। अब आप ये सब सीख चुके होगे, 1 का 1 में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे वो एक डिजिट लेट करनी है और उसी से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने कर लिया 26 कर लेता हूँ। 26 का 6 टाइम करूँगा तो कितना हो जाएगा? 6 6 36, और 6 2 तो ज़्यादा हो गया, तो 25 का 5 टाइम कर लेते हैं। 6 2 ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये ज़्यादा जा रहा है। तो 25 का 5 टाइम हो जाएगा 125, तो कितना हो जाएगा? 125, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। तो यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है? 25, 25 बच रहा है ना बेटा, तो 25 ही इससे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 250 में आप 25 ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास बचेगा 225, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने वाला वैसे पूछते नहीं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपको इसके आगे ये देखिए कि मैंने बताया नहीं था लॉन्ग डिवीजन, अब आप अब जैसे कि ये है तो इसमें डेसिमल लगाएंगे, ये हो नहीं रहा तो इसमें 2 0 बढ़ा लेंगे। 25 में 5 को ऐड करूँगा, कितना आ जाएगा? 30, और यहाँ पे एक डिजिट लेट करनी है और उसी से मल्टीप्लिकेशन करना है। डेसिमल लगा है, 2 0 लेट कर लिए, ठीक है। 250 का भी कितना बताया था, तो यानी कि यहाँ पे मैं 8 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 8 से ही करूँगा क्योंकि 15.8 समथिंग था ना। तो 308 का 8 में मल्टीप्लिकेशन जब मैं करूँगा तो 8 8 ज़ा 64,
3 4 26 4 264 आ गया है ना। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 15.8 समथिंग आ गया। अब देखिए वो ट्रिक थी, अब ये मेथड है, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा। अब आप करके देख लीजिएगा तो 1.2 कुछ समथिंग आएगा, तो वही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो अपने जो दोस्त मित्र उनको लाइक शेयर जो भी हैं, अटेंडेंस का एक ही माध्यम है कि आप लाइक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी मिलते हैं। क्यूब रूट पे वो बढ़ गया है सेशन, थोड़ा डीप में समझाने लगते हैं, बिल्कुल होम ट्यूशन की तरीके है, तो फिर वो बढ़ जाता है, वरना तो अगर एकदम हमें खुद को पढ़ना हो तो फिर बहुत छोटा हो। चलो फिर ठीक है, नमस्ते।